सो ही गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई, आपको पता है कि सरिता जेठू और सचिन की जो है कंट्रोवर्सी चल रही है इस टाइम पे। और पोस्ट के द्वारा जो है ये कंट्रोवर्सी हो रही है। वो जो है उनके ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, दूसरी पार्टी फर्स्ट पार्टी पे ब्लेम लगा रही है। तो इसी पे मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने इनके स्क्रीनशॉट जो थे सारे, जो थे इन्होंने पोस्ट डाली थी, वो शेयर किए थे। तो मेरी वीडियो पे जो है सरिता जी का आज कमेंट आया, जहां उन्होंने कुछ ऐसा लिखा कि मैं सच कहूं तो सबसे सही तरीके से बात तो एक्सप्लेन आपने किया है। भले ही कम व्यूज हो आपके, लेकिन बात को सबसे सही तरीके से आपने कही है। अगर यही बात सचिन या अन्य लोग इसी तरीके से कहते तो शायद ऐसा नहीं होता। आप सचिन से पूछिए उसने वो कम्युनिटी पोस्ट क्यों डिलीट करी, उस कम्युनिटी पोस्ट पर कैप्शन क्या था। क्या सचिन हर जगह नॉर्मली ही जाता है? क्या मेरे भाई का इस काम के पीछे कोई विशेष मोटिव नहीं था? तो देखिए, सरिता जी ने साफ साफ जो है, साफ शब्दों में जो है सचिन से ये सब चीज़ें पूछी हैं कि सचिन से आप ये पूछिए कि वो कम्युनिटी पोस्ट डिलीट क्यों करी थी। और हाँ, ये चीज़ तो सचिन को बतानी भी चाहिए अपनी ऑडियंस को कि जब उन्होंने उस दिन कम्युनिटी वो डाली थी तो वो किसके लिए कम्युनिटी थी, क्योंकि काफ़ी लोग तो देखिए यही सोच रहे थे कि वो कम्युनिटी जो है कामनी जी के लिए थी। काफ़ी लोगों को तो अभी तक यही नहीं पता था कि उन्होंने अंकुश से जो बात की है या जो भी बात हुई है कि इस ये क्रिएटर आएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, या अगर सरिता जी ने बात की है तो जो ऑडियंस है ना उनको तो एक्चुअली सच का पता ही नहीं था कि तब तक क्या चल रहा है। ने देखिए, अगर कम्युनिटी गलत नहीं लिखी थी तो उनको डिलीट करने की ज़रूरत भी नहीं थी। यहाँ पे पकड़ा जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी तो देखिए सचिन जी ने जो है अपनी कम्युनिटी डिलीट करी। उनका मोटिव क्या था एक्चुअली? पहली बात तो वो कम्युनिटी डालने का क्या मोटिव था, दूसरी बात कि उनकी कम्युनिटी डिलीट करने का क्या मोटिव था। यही सरिता जी ने सारी चीज़ें पूछी हैं। और सरिता जी ने सचिन से ये भी कहा है कि क्या सचिन हर जगह सिर्फ नॉर्मल ही जाता है, क्या वो व्यूज़ के लिए, क्या वो सब्सक्राइबर के लिए नहीं जाता। ये जहाँ तक मुझे पता है ना, जहाँ तक हम क्रिएटर्स को जानते हैं या उनके व्लॉग्स देखते हैं, जब भी आपस में इनका मेल मिलाप होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे लाइक अरमान मलिक भी है ना, उन्होंने अपना बेबी शावर किया, ठीक है, अपनी वाइफ का जो है उनका बेबी शावर हुआ, वहाँ पे बड़े सारे क्रिएटर गए। तो उनका जाने का एक मोटिव क्या था कि भाई वो इतने बड़े क्रिएटर हैं, अगर हम भी वहाँ जाएंगे तो उनके थ्रू लोग हमें जानेंगे, हमें पहचानेंगे, कहीं ना कहीं उनके सब्सक्राइबर भी हमारे पास आएंगे, व्यूज़ आएंगे। इसलिए हर कोई गाइस ये बताइए कि बिना किसी मतलब के किसी के घर वैसे भी कोई नहीं जानता है ना, ये सबको पता है बहुत अच्छे से कि जब तक कोई किसी का मतलब नहीं होता कोई किसी से बात भी नहीं करता। अब बात ये है कि भाई इनकी कंट्रोवर्सी जो है 5 महीने से चल रही है, कोई अभी नई ताजी ये बातचीत नहीं हुई है। इनकी बातचीत जो है बंद 5 महीने हो चुके हैं। तो बस मुझे एक चीज़ ये जाननी थी सरिता जी से भी और सचिन से भी कि 5 महीने से क्या ये दोनों लोग सो रहे थे? उस टाइम पे किसी ने ये चीज़ें क्यों नहीं बताई? सचिन ने ये चीज़ें आके क्यों नहीं बताई, या सरिता जी ने आके सोशल मीडिया पे ये चीज़ें क्यों नहीं बोली कि इस तरीके से हमारे साथ हो? या सचिन को अगर इतनी ही बेइज्जती फील हुई उनके वहाँ जाके, तो वो चीज़ें उनको एक बार तो सोशल मीडिया पे बतानी चाहिए थी। लेकिन अभी ही ये सारी चीज़ें क्यों उठी हैं? कल जो है सचिन ने देखिए अपने इंस्टा पे लिखा कि 4 लोगों के सामने तिलक लगाकर स्वागत किया जाए और अकेले में कमरे से बेइज्जत करके निकाल दिया जाए, और वो भी बेवजह, तो इसे मेहमान नवाजी कहते हैं। जिन लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ, जिनके सामने ये सब नहीं हुआ, वो तो तारीफ ही करेंगे, और जो उस वक्त मौजूद थे उन्हें तो सब पता है। और सबसे बड़ी बात, आपको खुद को सब पता है, फिर भी बार बार आप अपनी सफाई देकर खुद साबित कर रहे हैं कि आप गलत हैं। भरी बस में मुझे मिलियन आईडी का रुबाब बताकर धुतकारा गया। आप लोग चाहते क्या हैं, स्पष्ट करिए, ना कि सफाई में मुद्दे को बदलिए। मैंने क्या गलत किया है ये बताइए कि किस तरीके से आपको मैं हानि पहुंचाई। तो ये सचिन ने जो है लिखा है। हालांकि ये लोग वैसे बोलते कि कोर्ट कचहरी करेंगे, यहाँ आ जाइए, यहाँ पे तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, अगर सबको कोई ना कोई, अगर मुझसे कोई ऐसी परेशानी हुई है तो यहाँ आप आ सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है ना, दोनों पार्टी जो है नहीं मान रही। एक इंसान अगर पोस्ट डालता है तो दूसरा उसका रिप्लाई देता है। तो जेठू जी ने जो है उनका रिप्लाई दिया है, साफ शब्दों में कहा है कि मेरे भाई ने कहा कि भरी बस में मैं उनकी अकेले में बेइज्जती की गई। ठीक है, इसका मतलब मामला 5 महीने, मेरा मतलब जनवरी का नहीं बल्कि पिछले कार्यक्रम अगस्त का है, क्योंकि इस बार तो बस का कोई काम ही नहीं था। तो भाई, जब आपको हमारे घमंड और व्यवहार का पता ही चल गया था तो फिर जनवरी के प्रोग्राम में आए ही क्यों? अच्छा, मान लो आप शांति पसंद करते हैं और लोगों के बीच में विवाद नहीं लाना चाहते और कुछ खास रिश्तों का दबाव भी होगा,
तो मेरे भाई कार्यक्रम में 15 या 16 को 2-4 घंटे के लिए ही आ जाते। आपके पास तो खुद की गाड़ी थी, तो फिर 14 को आकर 17 शाम तक इस घमंडी के घर में रुकने की क्या ज़रूरत थी मेरे भाई। तो देखिए जेठू जी ने भी अपनी तरफ से बोला है कि भाई अगर आपको पता ही लग गया था कि हम लोग इतने ज़्यादा घमंडी हैं, हमने आपके साथ एक बुरा व्यवहार किया है, तो फिर आप मत आते हमारे प्रोग्राम में। और अगर आपको आना भी था तो आप 2-4 घंटे के लिए आ जाते एज ए फॉर्मेलिटी के लिए, तो आप मेरे घर वहाँ पे रुके ही क्यों। और दूसरी बात ये कि जैसा सचिन ने बताया कि अपने मिलियन फॉलोअर्स का जो है ना घमंड दिखा के मुझे जो है धुतकारा गया, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला है कि आपने ये बोला कि मिलियन फॉलोअर्स और पैसों का घमंड था, तो क्या यह सच्चाई नहीं है कि आपके पास सरिता जी से कई गुना ज़्यादा पैसा और पावर है। क्या ये सच नहीं है? फिर क्या आप बदला लेने के लिए 1 मिलियन फॉलोअर्स होने का इंतज़ार कर रहे थे मेरे छोटे भाई? तो देखिए जेठू जी ने भी सही बात बोली है कि आपके पास उनसे ज़्यादा जो है फॉलोवर्स और पैसा हर चीज़ में ज़्यादा है, फिर भी आप उन्हीं को बोल रहे हैं कि भाई आपने जो है इन्होंने मुझे घमंड में ऐसा ऐसा बोला, अपने फॉलोवर्स के सामने ऐसा बोला, अपना जो है घमंड दिखाया फॉलोअर्स का, हालांकि इनके फॉलोअर्स उनसे ज़्यादा है, ऐसा जेठू जी का कहना है। यहाँ पे ना कहीं से भी ये नहीं पता लग रहा कौन सही है कौन गलत है, दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं, ठीक है। हो सकता है सचिन को देखिए उनका बोलना जो है अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना एक नेचर होता है। अब सरिता जी का जो बिहेव है वो मुंह फट वाला है कि मुंह पे बोलने वाला है, ठीक है। और हर इंसान को वैसा नेचर शायद पसंद नहीं आता, काफ़ी लोगों को तो मुंह फट लोग ही पसंद होते हैं, जो मुंह पे बोलते हैं पीछे से बात नहीं करते, और काफ़ी लोगों को नहीं पसंद आता। तो का जो है अलग अलग नेचर होता है, नेचर वाइज जो है हर इंसान किसी न किसी से, किसी की बॉन्डिंग मैच होती है, किसी की नहीं होती। लेकिन अगर सचिन को इतने टाइम पहले ही पता लग गया था कि ये लोग तो घमंडी हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये लोग दूसरे को नीचा दिखाते हैं, तो उनको जो है उसी टाइम कट कर देना चाहिए था, इनके घर नहीं जाना चाहिए था। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको क्या लगता है कौन सही है कौन गलत है। जैसा भी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए ज़रूर रखें। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।